और अब्दुल्लाह इब्न मसूद रजी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि जब तक जबान पर कंट्रोल नहीं होगा उस वक्त तक तकवे का हक अदा ही नहीं हो सकता। और आज हमारी जबान ही सबसे ज्यादा आजाद है। हालांकि अल्लाह ने जबान एक रखी, कान दो रखे, नाक के नथने दो रखे, आंखें दो रखी, हाथ दो रखे, पैर दो रखे हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला जबान एक रखी और एक भी ऐसी रखी कि उसको दांतों के जंगले में बंद किया, दांतों के जंगले के ऊपर होंठों के दरवाजे ढक दिए ताकि कम से कम इस्तेमाल करो। एक दी और कम से कम इस्तेमाल करने का कहा, और हम सबसे ज्यादा इसको इस्तेमाल करते हैं। और मगरिबी दुनिया ने तो कह दिया फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, जो चाहे बोलो बोलो। नहीं, ये जबान कम से कम इस्तेमाल करने के लिए, और जबान किसके लिए? अल्लाह के जिक्र के इस्तेमाल के लिए। और यही वजह कि आप जानते हैं कि तख्लीकी तौर पर जब बच्चे की तख्लीक होती है तो अल्लाह तबारक व तआला वो दम हैज का नापाक खून बतौर ग़िज़ा के मुंह के जरिए से बच्चे को नहीं देते, नाफ के जरिए से देते हैं। आपको पता दम हैज हमल के बाद रुक जाता है, वो दम हैज के जरिए से वो बच्चे की तख्लीक हो रही है, लेकिन अल्लाह ने नाफ के जरिए से वो खून उसके वजूद के अंदर डालते हैं, जबान के जरिए से नहीं। इससे कि जबान है वो पाकीज़ा जगह है कि जिसके जरिए से अल्लाह तबारक व तआला का कलाम और अल्लाह का नाम लिया जाएगा। और आज हमने जबान की कदर ही नहीं की। अल्लाह ने यह कदर की कि उस रास्ते से खुराक नहीं दी, हालांकि उस वक्त दे भी देते तो क्या फर्क पड़ता है, उस वक्त नापाक या पाक का क्या उसूल है। लेकिन अल्लाह हमें बता रहे हैं, अहमियत दिला रहे हैं कि जबान की कितनी अहमियत है। इस मुंह से बात निकले तो खैर की निकले, वरना इस जुबान को संभालो। मैंने तो यहां से वो दमे हैज का नापाक खून गुजारा नहीं तुम्हारी तख्लीक के लिए, और तुम्हारी हालत ये कि जबान से वो बकते हो, वो बोलते हो कि फरिश्तों को भी शर्म आ जाए। इसलिए फरमाया उस वक्त हक के तकवा अदा नहीं होगा जब तक कि जबान पर कंट्रोल नहीं होगा। और इसलिए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन सकत नजा, जिसने खामोशी इख्तियार की वो निजात पा गया। और एक रिवायत में फरमाया मन समत नजा, जो खामोश रहा वो कामयाब हो गया। इस पर बड़ा दिलचस्प वाक़या लिखा है हज़रत मौलाना सईद अहमद सहारनपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने वाज़े सईद में लिखा कि बादशाह का एक शहजादा था, उसका अतालीक पढ़ने के लिए आता था, अतालीक पढ़ाता था, उससे वो पढ़ता था। तो ये हदीस उस उस्ताद ने पढ़ाई मन समत नजा, जिसने खामोशी इख्तियार की वो निजात पा गया। तो बच्चे ने सोचा यार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात फरमाई है कि जो खामोश रहा कामयाब हो गया। उस बच्चे ने खामोशी इख्तियार कर ली, अब बोल ही नहीं रहा। अब घर में बादशाह बोल रहा है, माँ बोल रही, सब बोल रहे, वो बोलता ही नहीं। उन्होंने सोचा ये बीमार हो गया, कोई झपट हो गई, कोई मसला हो गया। अब जो अतिबा को बुला रहे हैं, लोगों को बुला रहे हैं, जरा चेक करो, सब देखे जी बिल्कुल ठीक है, कुछ भी नहीं है। बड़े हैरान कर एक अरसा गुजर गया। इसी तरह एक मरतबा बादशाह जंगल में शिकार के लिए निकला, ये शहजादा भी साथ है। तो दोपहर के वक्त पड़ाव डाला हुआ था एक दरख्त के नीचे लश्कर ने, ये शहजादा भी था। तो वो घना दरख्त था, उस घने दरख्त में एक फाख्ता बैठी थी। वो फाख्ता बोली, च्यूं च्यूं करके बोली। जैसे बोली तो नीचे लश्करी ने एक ने देखा, उसने फौरन तीर का निशाना बांधा, मारा और जो उसको नीचे गिरा दिया। जैसे वो उसको शिकार कर लिया तो वो बच्चा बेख्तियार हो एकदम ये देख के बेख्तियार बोला, ओहो मेरे नबी ने सही फरमाया था कि मन सकत नजा, जो खामोश रहा वो बच गया। अरे जालिम तू चुप रहती तो बच जाती, तू बोली तो मारी गई। ये बात कही। अब जब ये बात कही तो लश्कर ने सुना कि बच्चा तो बोलता है, ये तो ठीक है। ओह जल्दी से बादशाह को इतला की, बादशाह सलाम माशाल्लाह मुबारक, वो बच्चा तो बोल रहा है। अब बादशाह उसको बुलाया। अब बादशाह बात कर रहा हो चुप, क्योंकि उसको याद है ओह ये मैंने क्या किया, मैं तो चुप रहना। अब बादशाह बोलता है, वो बोलता नहीं, लोग बोलते बोलता नहीं। बादशाह कहते तुमने इसको बोलते सुना भी? हाँ जी सुना हमने। इसने ये बात कही कि नबी अलैहिस्सलाम ने सच फरमाया कि मन सकत नजा, जो खामोश रहा वो बच गया। अब जब वो नहीं बोला तो बादशाह समझा कि ये हमारे से कोई मक्कारी कर रहा है। बादशाह उसकी पिटाई शुरू कर दी, ये दो चार उसकी जब थप्पड़ मारे तो वो रोने लगा और कहा कि मेरे नबी ने वाकई सच फरमाया, मन सकत नजा, जो चुप रहा वो बच गया, वो चुप नहीं रही तो वो मारेगी, मैं चुप नहीं रहा तो मैं मारा गया। तो हकीकत है। तो ये जबान जो है, जबान ये अल्लाह तबारक व तआला ने फिजिकली ऐसी बनाई है कि इंसान इससे सबक ले,
इससे तो अल्लाह कहते हो वफ़ी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, क्या तुम अपने आप को नहीं देखते? क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला हमारा सारे बॉडी का जितना जो वो स्ट्रक्चर है वो ऐसा बनाया है कि इसको देखकर पता चलता है कि हमें करना क्या है। देखो अल्लाह ने पेट यहां रखा है और सर यहां रखा है, आंखें ऊपर रखी, पेट यहां रखा है, पांव नीचे रखे। इसका क्या मतलब? अल्लाह तबारक व तआला ये बताना चाहते हैं अपने कदम तुम बढ़ाओ दुकान की तरफ, अपने कस्बे मुआश की तरफ, इस पेट के सामान को हासिल करने के लिए, और निगाह तुम मेरी जात पे रखो, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें रिज़्क दे देगा। लेकिन आज हमारी हालत ये है, फरमाया इस पेट को हमने सर पे सवार कर लिया, हम ऊपर देखते तो पेट नजर आता है, पेट नजर आता है। आप पूरी दुनिया में पेट की जंग है, कोई खानदानी, रियासती, आलमगीर, मुल्की, यहां तक कि आलमगीर पूरी बैनुल-अक़वामी जंगें आज इकॉनमी की जंग है, इकॉनमी पेट ही की तो जंग है। इसलिए फरमाया इस पेट को सर पे सवार कर लिया, तभी तो पेट की जंग है। हाँ, ये अगर पेट को इसी जगह रखते तो निगाह खुदा पे रखते, जैसे मैंने बताया दिन में रिज़्क को तलाश करो और रात को राजी को तलाश करो, और यही अल्लाह चाहते हैं। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह ये गुफ्तगू आगे